नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ड्रग्स एक प्रमुख समस्या है और इसकी चपेट में हमारे जो युवा पीढ़ी है लगातार आते जा रहे हैं। पुलिस भी ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ अपनी पैनी नज़र बना कर रखी हुई है और कई बार लगातार इसका कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उनकी धरपकड़ भी की जाती है। आज पाड़गांव पुलिस थाने में प्रेस को ब्रीफ करते हुए दक्षिण अंडमान के एसडीपीओ विकास स्वामी ने बताया कि हाल ही में कुछ ड्रग्स बरामद हुई है और इस सिलसिले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिनमें से 4 को पुलिस कस्टडी पर भेजा गया है और 1 को जमानत दे दी गई है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि जो ड्रग्स बहकर आ रहे हैं उसे अपने घरों में ना छुपा कर रखे, या किसी को मिल भी जाता है ऐसे जो सामग्रियां इस तरह के ड्रग जो बहकर आते हैं उसे अपने पास ना रखे और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे, ताकि पुलिस इसे जब्त कर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई वो कर सके। लास्ट वीक 15 अप्रैल को हम लोगों को एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति 11 चरमा से अटम पहाड़ वाले रास्ते पर शाम के समय ड्रग सप्लाई के लिए आने वाला है। हमने तुरंत एएसपी श्रुति के नेतृत्व में इंस्पेक्टर इलियास, एसआई शिवहरे, एसआई मनीष नारायण, पुलिस कांस्टेबल शिव और हेड कांस्टेबल रवि लिंबू के साथ एक टीम का गठन किया। हमारी टीम ने स्पॉट पर जाकर वहां चेक किया तो उसको एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो उसके पास से टोटल 103.4 ग्राम मैथ की रिकवरी हुई। रिकवरी होने के बाद तुरंत एफआईआर रजिस्टर किया गया और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। उस व्यक्ति का नाम सुरेश पाया गया। सुरेश से जब हम लोगों ने फर्दर बातचीत किया तो सुरेश ने मैथ सप्लाई के पूरे नेटवर्क के बारे में हमें एक जानकारी दिया। उसने बताया कि वह बिली ग्राउंड के एक व्यक्ति जिसका कि नाम सागर विश्वास उर्फ राजा है, उससे मैथ लाकर यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर में एक व्यक्ति जिसका कि नाम असीम कुमार व्यापारी उर्फ गुड्डू है, उसको सप्लाई करता है। इसकी इस कन्फेशन के आधार पर पुलिस ने जब गुड्डू से बातचीत की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और बताया कि हाल फिलहाल में ही उसने एक अनुज बनर्जी नाम के दूसरे व्यक्ति को कुछ मैथ की सप्लाई की है। पुलिस ने तुरंत अनुज बनर्जी से बातचीत की, उससे पता किया तो उसके पास से टोटल 1.95 ग्राम मैथ की रिकवरी हुई। इसी तरह जब राजा से बातचीत की गई तो पता चला कि राजा ने ऑलरेडी कुछ ड्रग्स की सप्लाई कर चुका है, जिसका कि कुछ लगभग 3 लाख रुपया उसके पास से पुलिस को रिकवर हुआ। फर्दर अपने कन्फेशन में राजा ने बताया कि उसने कुछ ड्रग्स को अभी भी बिली ग्राउंड में छुपा कर रखा हुआ है। इसके लिए एसआई जीवन की लीडरशिप में और साथ में पुलिस कांस्टेबल संतोष और पुलिस कांस्टेबल शिव के साथ एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम ने बिली ग्राउंड जाकर लगभग 297 ग्राम मैथ की रिकवरी की। साथ ही राजा से जब फर्दर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसको यह मैथ एक मिथुन मंडल नाम के व्यक्ति ने, जो सुदेश नगर में रहता है, उसने प्रोवाइड किया है। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर जब मिथुन मंडल से बात की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उसको यह मैथ उसके ही एक रिलेटिव मनी मोहन ने प्रोवाइड कराया है। हमने तुरंत ये इन्फॉर्मेशन नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में दे दी गई है और वहां की पुलिस इस पर फर्दर कार्रवाई कर रही है। इस मामले में टोटल अभी तक पहाड़गांव पुलिस स्टेशन की टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें से 4 लोग पुलिस कस्टडी में जा चुके हैं और एक को अरेस्ट कर बेल दे दी गई है। आप लोगों के माध्यम से मैं सभी पब्लिक को एक आग्रह करना चाहता हूं कि जितना भी ये मैथ अंडमान निकोबार में बहकर आया था, जिसको काफी लोगों ने छुपा कर रखा हुआ है, उन सभी से एक अनुरोध है कि ये एक अपने आप में कानूनन अपराध है और चांसेस है कि किसी दिन यही जो मैथ आप लोगों ने छुपाया हुआ है, ये घूम फिरकर आपके ही किसी रिलेटिव, आपके ही किसी फ्रेंड, आपके ही किसी दोस्त के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि आप अंडमान निकोबार को ड्रग फ्री बनाने में अंडमान निकोबार पुलिस की मदद करें और जितनी भी आपके पास जानकारी है आप पुलिस के साथ साझा करें। धन्यवाद। ये मैथ जैसे मामले में जो गिरफ्तारियां होती है तो इसमें सजा का क्या प्रावधान है? कितने दिनों तक, कितने महीनों तक या साल तक का सजा होता है और कितने दिनों तक में ये फैसला हो जाता है? देखिए, जो भी क्वांटिटी पकड़ी जाती है, क्वांटिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। आपका स्मॉल क्वांटिटीज, मीडियम क्वांटिटीज और कमर्शियल क्वांटिटी। हमारे केस में हमने जो मैथ की रिकवरी की है ये कमर्शियल क्वांटिटी में है। ये अपने आप में मैक्सिमम पनिशमेंट है। इसके लिए पुलिस को केस को इन्वेस्टिगेशन करके विद इन 60 डेज चार्जशीट करना होता है। जो स्मॉल क्वांटिटी के केसेस होते हैं वो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें पुलिस अरेस्ट करके बेल दे देती है। बट अगर आपका स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी है या कमर्शियल क्वांटिटी है,
तो आप लोगों को अरेस्ट होकर जेल जाना पड़ता है। अब पांचवा बंदा जिसको हम लोगों ने अरेस्ट करके बेल दिया है, अनुज बनर्जी, उसके पास से 1.95 ग्राम मैथ की रिकवरी हुई है, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में आता है। बहकर आने का जो मामला है ये क्या है, कहाँ से बहकर, कोई ऐसा आइडिया? ये इस पे अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं है इस बार। आप सभी द्वीपवासियों से अनुरोध है कि आप हमारे द्वीप समूह को, हमारे समाज को ड्रग्स मुक्त, नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद।